बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं और बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर हो रही है, मरीज परेशान है। और आज से एक नया फरमान जारी कर दिया गया है पीएमसीएच में मीडिया कर्मियों के लिए कि बिना परमिशन के वो अंदर नहीं आ सकते और कहीं भी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। हमारे साथ पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, एक फरमान जारी किया गया है सर। जी जी, ये फरमान नहीं है, ये एक तरह से आपसे सहयोग है। सहयोग इस बिंदु पर लिया गया कि आप ही लोग के मीडिया कुछ कर्मियों ने हमारे आईसीयू में जा कर के, हमारे कोरोना वार्ड में जा कर के वीडियोग्राफी किया, जो कि सर्वथा उचित है और आप भी इससे सहमत होंगे कि ये गलत है ना। तब मजबूरी में, और अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके तरफ से बहुत सा मैंने इस तरह के लोग हैं जो अपना चले आते हैं और माइक लिए हुए और हर तरह का वीडियोग्राफी शुरू कर देते। उसी को चेक करने के लिए आप परिसर में आए, परिसर में आपका स्वागत है ना। आप भी हम लोग के पार्ट हैं, समझ गए ना। हम लोग आईसीयू में कभी नहीं गए हैं, वार्ड में तो मरीजों की हालत दिखाने तो जा सकते हैं ना। मरीजों का हालत हम तो उसमें तो लिखा हुआ है कि आप आदेश लेके जा सकते हैं, परंतु मगर वो जो मरीज किस हालत में है, क्या है, नहीं है, ये तो अब मानते हैं आप। तो ऐसा हो चुका है, इसलिए मजबूरी में हम लोग को ये निकालना पड़ा, नहीं तो हम लोग क्यों मना करेंगे, है ना। आपको अधिकार है, आपको मैंने पत्रकारिता का अधिकार है और स्वतंत्र पत्रकारिता है, इसमें सही बात को है। मगर कुछ हमारे पत्रकार बंधु जो है मैंने लीक से हट करके कुछ अपना एगो कंपटीशन हो गया आप लोग में, जिसके चलते ये सब बहुत सा बातें जो आ जाती है, और उसके कारण चूँकि मैंने ये जो अस्पताल प्रशासन को कठिनाई का पालन। डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जूनियर डॉक्टर सबसे ज़्यादा की संख्या में जूनियर डॉक्टर ही होते हैं जी। लेकिन अभी स्थिति जो है, मरीज परेशान है, यहाँ से बाहर जाने का प्रयास करें, यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग उनकी स्थिति को नहीं दिखाएंगे तो कैसे होगा? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनकी स्थिति को नहीं दिखाइए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने जितना जो जूनियर डॉक्टर हमारे हैं, उसके अलावे हमारे यहाँ सीनियर डॉक्टर भी हैं, हमारे यहाँ इंटर्न हैं, हमारे यहाँ सीनियर रेजिडेंट हैं, हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सबकी ड्यूटी पाली वाइज हमने लगा दी है। और अभी मैंने आप जा कर के सभी इमरजेंसी में देख लिए, मेरे डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि पीएमसीएच में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं, लेकिन परमिशन तो है नहीं हम लोग को अंदर जाने का। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो बोला कि मरीजों के बारे में, तो हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमारे जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, उनके कारण हम लोग को थोड़ा कठिनाई ज़रूर हो रही है, मगर उसको मैंने कंपनसेट करने के लिए हमने इससे मांगा है आपको सिविल सर्जन से, और हमें कुछ चिकित्सक भी मिले हैं 30 के लगभग संख्या में, तो सीनियर डॉक्टर का, तो हमने उनको जगह पर लगा दिया है, इमरजेंसी में लगा दिया है। और जहाँ जहाँ हम लोग का जो संवेदनशील लगभग कितने जूनियर डॉक्टर पीएमसीएच में काम करते हैं? लगभग आपका जूनियर डॉक्टर हमारे पीएमसीएच में 500 के लगभग हैं। लेकिन 30 सीनियर डॉक्टर आपने मंगाया? 30 नहीं, मैंने सिविल सर्जन से मांगा है। सिविल सर्जन को हमने हमारे अधीक्षक कितने आए सर? अभी कितना आया राणा जी? 30 के लगभग, 30 के 500 जूनियर डॉक्टर और 30 सीनियर डॉक्टर आएंगे तो कैसे? अरे भैया, तब मेरा अपना डॉक्टर स्ट्रेंथ है, तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरा सीनियर रेजिडेंट है, मेरा अपना यूनिट है, सब कुछ हम लोग तो लगे हुए ही हैं। अब ये है कि हम तो कहीं से मंगाएंगे तो तुरंत डॉक्टर तो। लेकिन अब एक चीज़ बताइएगा सर, अब जूनियर डॉक्टर कहाँ तक पहुँचे हुए, हड़ताल खत्म करना चाहते हैं या नहीं? स्टाइपेंड की जो मांग थी, क्या उनकी बात रखी गई सरकार के पास? मैंने उनकी मांगों को सरकार के पास रख दिया है। सरकार थोड़ा इस बिंदु पर है कि भाई उन्होंने बिना किसी लिखित सूचना के वो हड़ताल पर चल गए, और उन्होंने ये बनाया कि हम कार्य बहिष्कार में। ठीक है, कार्य बहिष्कार में है, सबको अपना बात कहने का हक है, और उनका डिमांड है कि हमको स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हम लोग ने बार बार बुला करके, सरकार ने आप बोला कि आप एक अनुशासन समिति का बैठक कीजिए और उसमें जितने भी एचओडी हैं उनको बुला करके और उनको समझाइए और प्रयास कीजिए कि उनका हड़ताल किसी तरह से उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन बात कहाँ तक पहुँची? बात यहाँ तक पहुँची है कि मैंने सैद्धांतिक रूप से वो लोग को हम लोग ने तैयार करने का कोशिश किया है,
पहले तो वो बोले कि नहीं, जब तक कि हमारे प्रधान सचिव महोदय लिखित नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं करेंगे। तो आज अभी फिर हम लोग ने मीटिंग किया है 1 बजे, हमारे सभी एचओडी आए, सभी लोगों ने समझाया कि देखिए हमारे जो प्राधिकृत अस्पताल प्रशासन के जो हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट हैं और अधीक्षक भी हैं, डॉक्टर विमल कारक जी, वो गए हैं, 3 बजे का टाइम है उनका, प्रधान सचिव से उनको टाइम मिला हुआ है, गए हैं और वो जूनियर डॉक्टर की बातों को रखेंगे। और हम लोग ने उनसे ले लिया है कि ठीक है, यदि मैं मिलवा देता हूँ तो आप कुछ पॉजिटिव वे में मरीज हित में उसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, है ना। काहे कि आपका बात है तो मैंने स्टाइपेंड का बात है, और प्रधान सचिव ने जहाँ तक सूचना हम लोग को है कि वो उनकी मैंने स्टाइपेंड बढ़ने की फाइल शायद फाइनेंस विभाग तक गई हुई है, तो काम तो हो ही रहा है। तो इस हालत में मैंने अपने जिद पर अड़े रहना बहुत उचित नहीं है, इसलिए मैं मानता हूं कि हड़ताल अब जल्दी ही सरकार तो समाप्त हो। कार्रवाई की बात भी कर रही थी। सरकार है तो अपना कार्रवाई की बात करेगी, है ना। काहे कि सरकार को तो अपना मरीज भी देखना है, अपने जनता को भी देखना है, अपने स्वास्थ्य सेवा को भी देखना है, तो ये मिला जुला के चलता है, समझ गए ना। मगर मैं सोचता हूँ कि अब जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे पटना पीएमसीएच के प्रिंसिपल। इनका साफ तौर पे कहना था कि वार्ताएं चल रही हैं और जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच की लड़ाई के बीच आम जनता कब तक परेशान होगी। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।